हेलो फ्रेंड्स, मैथ के मैथॉन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सीरीज में जैसा कि आपको पता है कि इस समय पॉलिनोमियल वीडियो सीरीज चल रहा है, जो ये दूसरा वीडियो है। तो इस दूसरे वीडियो में हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी जीरो का मतलब क्या होता है किसी पॉलिनोमियल के संदर्भ में, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू जो होल पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। इसका मतलब अगर हमें जीरोज निकालना है तो इसी के जस्ट उल्टा चलेंगे। क्या कि अब हम इसे पहले ही पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे, और ऐसा जीरो के इक्वल कर देने से हमें जो वैल्यू मिलेगा वेरिएबल का, जैसे यहाँ पे देखिए इक्वलिटी हो जाएगा आपका -3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, और दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3/2। अब ये जो वैल्यू है x इक्वल टू -3/2, ये अगर इस पॉलिनोमियल में रख दिया जाए तो ये होल पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए इस वैल्यू को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप और एक देख लीजिए, क्या है वो, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतने ही जीरो उसके एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, इसलिए यहाँ पे सिंगल जीरो आपको मिल रहा है। चलिए, अब अगर हम ये समझ गए कि जीरोज का मतलब क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल के संदर्भ में, तो अब ये देख लेते हैं कि किसी भी जीरोज का ग्राफ से क्या रिलेशन है, और किसी भी ग्राफ को देख करके हम चुटकी में यानी 1 सेकेंड में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितने जीरोज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल सपोज किया है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो है आपका ax + b। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है एग्जाम्पल के रूप में जो है, लेकिन हमने एक लिया है y इज इक्वल टू 2x + 3। तो अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया कि ये अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो एक ही जीरो इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें अगर इसका पहले एक टेबुलेशन कर लेते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम x इक्वल टू 0 करते हैं, ऐसे भी आप भी कर सकते हैं। x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं, ये बहुत ही सिंपल वे में जो है कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है। अब अगर हम y इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा -2/3। ये हमने आपको एक ग्राफ खींचने के लिए एक टेबल बनाया। तो अब जैसा कि आपको पता है ये आपका कोऑर्डिनेट है, इसमें आपको इस साइड में आपको पॉजिटिव x डायरेक्शन कहा जाता है, इस पे प्लस वैल्यू चलती है, और ये आपका पॉजिटिव y डायरेक्शन है, इस पे भी प्लस वैल्यू चलता है, और इधर आपका x डैश निगेटिव y डैश निगेटिव, ये तो आपको पता है। अब जरा देखिएगा, सबसे पहला कोऑर्डिनेट है इस पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग 0,3। तो 0,3 का मतलब ये हो गया आपको कि हमें y एक्सिस पे ही एक पॉइंट मिलेगा, तो ये हो गया आपका 0,3। सेकेंड है आपका कोऑर्डिनेट जो है -2/3,0, यानी ये कोऑर्डिनेट है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3/2,0। क्यों? x हमको निगेटिव चलना है, y 0 है, तो यहाँ पे y 0 है ही, आपको देख ही रहा है यहाँ पे। अब अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दे तो हमें एक लाइन मिल रहा है। क्या मिल जा रहा है? लाइन मिल जा रहा है। चलिए, अब अगर हमने इस पॉइंट को मिला दिया तो हमें लाइन मिल गया। अब लाइन मिलने के नाते ही आपको पता है कि इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो अब आप ये देखिए, ये पॉलिनोमियल जो x के वेरिएबल में है, तो अब x एक्सिस जो होगा उसी पे जो ये लाइन कट करेगा वही वैल्यू उसका जीरोज कहलाएगा। यानी ये जो x एक्सिस का कट होगा वही एब्सिसा वैल्यू जो है उसका जीरोज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका कहाँ कट किया है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट -3/2 है, तो अगर यहाँ पे -3/2 रखा जाए तो 2 2 कैंसिल से 0 हो जाएगा। इसके लिए यानी अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो वह एक जगह कट करेगा, अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, अगर क्यूबिक रहेगा तो 3 जगह कट करेगा, यानी इस x एक्सिस को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यही वेरिएबल y, यही पॉलिनोमियल y वेरिएबल के रूप में होता तो y एक्सिस को कट करता। किसको कट करता? y एक्सिस को। हमेशा x एक्सिस को कट करेगा ये जरूरी नहीं है, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर x के टर्म में पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उतने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे, या एक जगह कट करा तो एक जीरो एग्जिस्ट करता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग, देखते हैं कितने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे और कैसे ग्राफ से इसे वेरीफाई किया जाएगा, और ग्राफ को देख करके कैसे पता किया जाएगा कि कौन कौन इसके जीरोज हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर सपोज करिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, तो आपको पता है 2 ही जीरो एग्जिस्ट करेंगे। तो अब देखिए हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। तो अगर हम यहाँ से आपसे कहूँ
कि अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो इस पॉलिनोमियल से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 10 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं x इक्वल टू -2 रखता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये होल 0 हो जाएगा तो टोटल 0 हो जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू -5 रखता हूँ तो उस केस में भी हमें y का वैल्यू जो है 0 मिल जाएगा। ऐसे आप तमाम जो है और ज़्यादा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें से जीरोज 2 ही होंगे। चाहे आप कितना भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे उसमें से 2 ही जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही कोऑर्डिनेट, 2 ही डिग्री है इस पॉलिनोमियल की। तो अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो जरा देख लीजिए पहले 0, 10 ये हमको लगता है y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट आपका 0, 10। अब है सेकेंड आपका -2, 0, यानी -2 यहाँ पे आ जाएगा और -0 ही हो जाएगा। अब है -5, 0, अब यहाँ देखा जाए तो -5, 0, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा -5, 0। इस तरीके से हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। अब एक कोऑर्डिनेट और निकाल। अब अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो आप भी इस तरह का एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। अगर मैं x की जगह -3 रखता हूँ, x की जगह अगर -3 रखूँ तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे -3 + 5 हो जाएगा आपका 2, यानी हमको मिल जाएगा -2। अब इसको यहाँ पे इंडिकेट किया जाए तो ये कोऑर्डिनेट आएगा आपका यहाँ पे, और 1 2 3 -3 और -2 ये ही कोऑर्डिनेट आपका आएगा। y पे -2, x पे -3 होगा आपका -3, -2 ये पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को आप मिलाइए। जब आप मिलाएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। आप इसे आप हल्का सा प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पैराबोला है, और पैराबोला इसलिए है क्योंकि ये डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है। अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे, और जो पॉइंट कट किया उसी का जो एब्सिसा यानी x एक्सिस का जो वैल्यू होगा वही उसका जीरोज होगा, यानी जितने कट उतने जीरोज। अब मान लीजिए अगर कहीं सिर्फ ग्राफ ही दिया रहता तब आप कैसे जीरोज निकालते, इस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं कि वो अगर पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है x है तो x एक्सिस पे जितने कट होंगे उतने जीरोज। आप ये भी बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, और आप ये भी बता सकती है क्यूबिक। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूँ, अगर यही पैराबोला अगर ऐसे खुला रहता तो इसके लिए ये जरूरी है कि जो x स्क्वायर है यानी हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट निगेटिव, अगर कोफिशिएंट निगेटिव होता तो ये ऐसे खुलता। ये पॉजिटिव है इसलिए ऐसे खुला। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें।